दूसरी शादी करते हैं ना तो आप पहले वाली को भूल जाते हैं। 50+ 45+ मर्द होंगे ना, वो ये हरकतें करते आपको नजर आएंगे। नई नई तितलियों के साथ खेलना। मर्द हजरात है ना, इनका एक अलमिया है, ये अपनी बीवियों को ढका छुपा के रखते हैं। औरत होती है वो इमोशनल बहुत ज्यादा होती है। औरत को कंट्रोल करना किसी भी मर्द के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे मर्द कहते कि मुझे शरारती, हंसमुख yes. और इस तरह खेलती भी पसंद है, और औरत को 40 वाला इसलिए कि वो मैच्योर होता है, ग्रेसफुल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दैट्स व्हाई। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो अट्रैक्शन बेस्ड है। मतलब ये इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल आइडिया है जो प्रेजेंट, लेकिन ये एक रिसर्च है जिस पर बेस मैंने आपको ये सारी बात बताई। और इस रिसर्च में हमने एक चीज़ बहुत प्रॉप देखी कि बेशक मर्द हो या औरतें हों, दूसरी शादी करें, तीसरी शादी करें, एस्टिमेटेड अफेयर रखें। की भी बात हो रही थी तो हमने ये देखा कि जो बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं, बाबे भी हो जाते हैं, मतलब वो भी बहुत ठरकी हो जाते हैं, मतलब हालांकि उनकी एज नहीं है, मैरिड हैं, पोता पोती हैं, लेकिन वो भी बाज नहीं आते। असल में ना मैं आपको बताया ना, ग्रेस पीरियड जब खत्म हो रहा होता है ना, उसके बाद वो चीज़ें आपके अंदर रह जाती हैं। सही। अब जिन लोगों को बहुत इनिशियल स्टेजेस पर उनकी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उनको वो कहते हैं ना सच्चा प्यार नहीं मिला, बस वो सच्चा प्यार तो सच्चा प्यार ढूंढने के लिए ना फिर वो ऐसे छोटे छोटे हरबे अपनाते हैं। दूसरा जो लोग होते हैं, कुछ लोगों की ये फितरत होती है, यानी कि ये आदत होती है, सॉरी फितरत नहीं होती, आदत होती है कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। उनको अच्छा लगता है नई नई तितलियों के साथ खेलना, फिर वो उनको हिरास करते हैं। ये नेगेटिव बिहेवियर है जो वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं, और वो बहुत शुरू से इस चीज़ को देख रहे हैं, या तो वो ऐसे माहौल में रह रहे हैं या वो घर में ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं। दूसरा मैं हमेशा पेरेंट्स, माहौल बहुत ही ज़्यादा इस पर असरअंदाज होता है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है। देखिए एक जगह पर अगर 2-4 लड़कियां काम कर रही हैं, वहाँ पे मर्द हजरात भी हैं, तो आपने देखा होगा प्रेफरेबली जो 50+ 45+ मर्द होंगे ना, वो ये हरकतें करते आपको नजर आएंगे। सही। वो बनिस्बत उन लड़कों के जो तकरीबन उन्हीं की एज फेलोज होंगे, वो इतना नहीं करेंगे जितना वो लोग करें। क्यों? क्योंकि उनको ना वो लस्ट मिलता है, वो उस लस्ट की वजह से ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, अगर हम बात करें जो ऑफिस गोइंग मर्द होते हैं, वो भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं कि बीवी हमारी घर पर है, सारा दिन तो हमारा ऑफिस में गुजरता है, तो अब हम ऑफिस में क्या करें। ऑफिस में भी उन्हें फैंटेसी चाहिए होती है, तो वो ये करते हैं कि घर पर भी उनकी वाइफ उनका ख्याल रखे, लेकिन ऑफिस में भी उनका अफेयर होता है, जिसकी भी बहुत ज़्यादा, बीवी से बल्कि ज़्यादा बात मानते हैं और बहुत लाड उठाते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसमें फिजा मैंने आपको बताया ना, एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों का लस्ट। अब यहाँ पर एक शख्स है जिसके माइंड में यह है कि मैं अपनी बीवी से सेटिस्फाई हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा भी रखूँ क्योंकि मेरा फैशन है, मैं लोगों को बता सकूँ और उसके साथ चल सकूँ, ग्रेसफुल हो। हमारे यहाँ मर्दों को, जो पाकिस्तानी जितने भी हमारे ये मर्द हजरात है ना, इनका एक अलमिया है, ये अपनी बीवियों को ढका छुपा के रखते हैं, उनको नहीं बाहर निकलने देते। और फिर बाहर वाली औरतों को ना फैशनेबली अपने साथ इसलिए रखते हैं ताकि ग्रेस बने और लोग अट्रैक्ट हों, और फिर लोग कहें कि हाँ भाई इस बंदे की पर्सनालिटी है, इसके साथ ऐसी बंदी चल रही है। अच्छा, फिर ऐसे हस्बैंड जिन्हें बीवी बहुत ही अट्रैक्टिव चाहिए होती, वो अपनी जो घर में बीवी उसे अट्रैक्टिव क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसे वो पाबंदियां होती हैं और उसको वैसा होने नहीं देते। अगर इतना ज्यादा अट्रैक्टनेस उन्हें अट्रैक्ट करती है, तो वो उन्हें उस तरह से क्यों नहीं बनाते? और जो बाहर वाली है उसे फिर अपनाते क्यों नहीं है? एक गुनाहगार इंसान होता है ना, उसको ये पता होता है कि ये गुनाह है, वो सबको रोकेगा, लेकिन वो खुद वो गुनाह कर रहा होगा, उसको ये बात पता होती है कि ये गुनाह है और ये गलत है, वो उन तमाम नजरों से अपनी बीवी को बचा के रखेगा, इसलिए वो उसकी निकाह में है। और उसको पता है कि ये जो मैंने तीसरी फंसाई हुई है, जो मेरे पास तीसरी है, इसने किसी और के पास आराम से चले जाना है, ये कभी भी मोल्ड हो सकती है, या आज अगर मेरे साथ है ये कल किसी और के साथ हो सकती है। क्योंकि देखें हर इंसान यही बात सोचता है ना कि शादीशुदा मर्द के साथ अगर इस बंदी का अफेयर है, कोई वजह ही होगी जो अफेयर है, और उसको भी ये बात बहुत अच्छे से पता होती है मर्द को। मतलब मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं हमेशा एज अ साइकोलॉजिस्ट ये बात करती हूँ कि मर्द हमेशा लॉजिकल पॉइंट्स पे ज्यादा सोचता है, इमोशनल पॉइंट से कम सोचता है, और औरत हमेशा इमोशनल पॉइंट से सोचती है। सही। और उसको ये बात पता होनी चाहिए मर्द क्यों नहीं अपनी औरत को स्पेस देता इस मामले में कि वो थोड़ा ब्रॉड हो जाए, जरा सोशलाइज हो जाए, बाहर निकले, इसलिए क्योंकि उसे ये सब कुछ पता है कि अगर मैंने जरा सी इसको स्पेस दी और खुदा ना खास्ता कोई मेरे जैसा इसको मिल गया, तो ये कहीं वहां अट्रैक्ट ना हो जाए। उस डर की वजह से वो कभी भी अपनी औरत को बोल्ड नहीं होने देता। सही। और जहां पर अगर हम बात करें कि वो जब किसी थर्ड अफेयर में आता है और वहां पर वो ये चीजें शो कराता है, क्योंकि उसको ये बात पता है कि जितनी भी हो
मैं इसके साथ लॉयल तो हूँ नहीं, और ना ही मैं इसके साथ चीजें अपनी आगे चला सकता हूँ, और इसने भी मोल्ड हो जाना है, ये आज मेरे साथ कल किसी और के साथ चली जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो कभी भी उसके साथ ना शादी करते। अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना, अब हमने देखा कि एक घर में रहने वाली सीधी सादी लड़की वो भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस जाती है। क्या जो फैमिली मेंबर का रवैया होता है कि तुम बहुत मोटी हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, फिर बाहर से जब कोई आदमी आता है, बेशक वो मैरिड है, वो कहे कि जी आपकी तो आवाज़ बहुत प्यारी है, आप बहुत खूबसूरत हैं, और आप तो बहुत समझदार बातें करती है, वो फंस जाती है। क्या ये घर का फैमिली का माहौल, रवैया, ये इस पर असरअंदाज होता है? अच्छा फिजा, इसमें एक चीज़ जो है ना मैं बताती चलूँ, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र कर किया है कि जो औरत होती है वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होती है। एक घर में रहने वाली औरत को ना अप्रिसिएशन नहीं दी जाती किसी भी किस्म की। उसको हमेशा ये कहा जाता है कि तुम घर में रहते तुम करती क्या हो, तुम्हारा मतलब यहाँ पर तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुम क्या काम करती हो, कुछ भी तो नहीं करती। अब जो तीसरा बंदा है वो उसके उस इमोशनल ट्रिगर को ही कैच करता है, बिल्कुल वो फौरी तौर पे उसकी वो जो वो कहते हैं कमियां हैं, रूमियां हैं, उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। वो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वो उसको सबसे पहले कैच करेगा। वो उसे जैसे कैच करेगा तो डेफिनेटली उस औरत को ये लगेगा कि यही वो बंदा है जो मेरा हमदर्द है, इसने ही मेरी फीलिंग्स को समझा, मुझे समझा, तो यही मेरे लिए परफेक्ट है। औरत को कंट्रोल करना किसी भी मर्द के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि मर्द को ये बात बहुत बखूबी पता होती है कि औरत किस इमोशनल ट्रिगर से कंट्रोल हो सकती है, और वो कर लेता होता है। ये औरत पर डिपेंड करता है। अब बहुत सारी औरतों को हम ये देखते हैं कि वो बैठ कर ना हमेशा बुराइयां करती हैं, या वो हमेशा इस बात को करती हैं कि हम बेचारी हैं, हमारे साथ जुल्म होता है, हम तो इतना करते हैं फिर भी ये सब कुछ देखना पड़ता है। फिर वहाँ पर ना मर्द को मौका मिल जाता है उस बेचारी को संभालने का। फिर जब वो उसको उसके आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देता है ना, तो वो ही समझ जाती है कि यार यही वो बंदा है जिसने मुझे जिंदगी में खुशहाल रखा, सहारा दिया, और यही मुझे आगे लेकर चलेगा, ये मुझे अंडरस्टैंड करता है। हालांकि अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका भी वहीं खड़ा होता है जहां उसके अपने घर वालों का खड़ा होता है, लेकिन बस वो सिर्फ हमदर्दी कर रहा होता है। दैट्स व्हाई हमदर्दी का ड्रामा होता है, वो भी सही हमदर्दी करने का ड्रामा भी कह सकते हो कि वो कर रहा होता है। तो वो जल्दी औरत जो है ना फिर मैनिपुलेट हो जाती है, वो कहती है कि ठीक है जी यही बंदा है जो मेरा पहला और आखिरी प्यार है, और यही अच्छा इसमें जो एप्स होती है हमारी, आजकल डिजिटल मीडिया है तो डिजिटल एप्स भी बहुत ज़्यादा है, डेटिंग एप्स भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमारा माशरा बहुत तबाही की तरफ जा रहा है। ये जब से अच्छा इसका जो है ना समझ लें कि इनिशिएट जहाँ से हुआ था ना, फेसबुक से हुआ था जब हम देखते थे, और फिर उसके बाद मल्टीपल एप्स आना शुरू हो गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारी औरतें हैं ना, उनको आज तक ये बात नहीं समझाई गई, नहीं बताई गई कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। हमने हमारे माँ बाप, हम अगर बात बताऊँ मैं आपको कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें ना मैं कहती हूँ कि माँ बाप का ये कसूर है कि वो उन्होंने शुरू से ही अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट किया ही नहीं। बिल्कुल, जिंदगी भर वो जो है ना ये समझाया जाता है कि तुम अभी ना समझ हो, तुम्हें अभी समझ बूझ नहीं है, तुम नाजुक हो, और उसको आगे पूरी लाइफ में बहुत ही डिफिकल्ट काम करने पड़ते हैं, उसे पूरी फैमिली संभालना पड़ती है, लोगों को हैंडल करना पड़ता है। जब आप एक्सप्लोर नहीं करवाओगे ना किसी को, फिर वो ऐसे ही डायरेक्शन अपनी खराब करेंगे। अब यहाँ पर हमने औरत को कभी एक्सप्लोर नहीं करने दिया, ये कहकर कि हमारे माँ बाप ने कहा हमारी नजर से देखो दुनिया बहुत बुरी है। आपकी नजर से वो क्यों देखे, आप उसे एक्सप्लोर कर लेने दो, उसे पता चल जाएगा अच्छा बुरा क्या है। आप उसे ये बात उसका साथ देके समझाओ, ना कि वो गलती करे आप उसको जो है ना पनिश करना शुरू कर दो, आप उसे घर बिठा दो, आप उसके साथ जो है ना उसकी शादी कर दो, उसे किसी पल्लू से बांध दो। आपने ये कॉन्सेप्ट अगर डिलीवर करना है तो वो तो रिजिड होगी औरत इमोशनल है, वो बहुत जल्दी रिजिड हो जाती है, और वो फिर जब एक दफा जिद पे आ जाए तो वो हर वो गलत काम करती है जिससे आपने उसको रोका होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भूल जाती है, छोड़ देती है उन कॉन्सेप्ट्स को। वो ये कहती है कि नहीं इन्होंने मुझे रोका है, जरूर इसमें कुछ मेरे लिए बेहतर है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसकी क्या वजह हमारे मजहब से दूरी भी है कि हम 4 शादियों को प्रमोट ही नहीं करते, इतना हौसला ही नहीं देते अपनी लड़कियों को। हम कहते हैं कि तुम में कोई खामी थी तभी दूसरी की तरफ जा रहा है, और जब वो नहीं जाने देती और माएँ कहती हैं कि तुमने कंट्रोल क्यों नहीं किया, तुमने शोर शराबा क्यों नहीं डाला, तो इसलिए फिर हस्बैंड कहते हैं कि उस शोर शराबे से बचने के लिए अफेयर चला लेता हूँ। अच्छा मज़हब से दूरी तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूँ तो मज़हब से दूरी शायद हम इसी वजह से आज इस दलदल में है कि हम एक्चुअली जो कुरान पाक में लिखा है हम उस
कॉन्सेप्ट से बहुत दूर है। बिल्कुल। हम अगर 4 शादियां देखें, 4 शादियां अगर जायज़ है ना, हम तो बल्कि इंडियन कल्चर को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। अगर 4 शादियां जायज़ हैं तो 4 शादियों का फरमान ये है कि आपने सबको इक्वल राइट्स देने हैं। आप 3 करें, आप 2 करें, आप 1 करें, जितनी भी करें, आप इक्वल राइट्स दें। अब जब आप दूसरी शादी करते हैं ना, तो आप पहले वाली को भूल जाते हैं, पहले वाली पे तवज्जो भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने आप को खुद संभाले, वो अपनी चीज़ों को खुद करे, मैं दूसरी पे तवज्जो दूंगा क्योंकि ये नई आई है, इसको भी पता नहीं है। अब आप जब इन कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे तो मुझे बताएं, पहली वाली किस तरह आपको ज़्यादा देगी और वो किस लिए इनसिक्योर नहीं होगी। फिर आपने ये सब तो पढ़ लिया कि जी ठीक है 4 शादियां करनी चाहिए, ये तो हमारा हक है, और उसके बाद पहले आप जिना करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने शादी करनी है, तो ये भी तो गलत कॉन्सेप्ट है ना। मुझे बताएं, जब आप को ये लगता है कि बाहर वाली जो है वो मेरे लिए सब कुछ है, या वो मैं उसके ऊपर पैसा खर्च करता हूँ, मैं उसके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ, वो क्यों पागल है, वो उसको घर में लेकर आएगा और उसको पहली वाली जैसे बनाएगा। लोग नहीं करते। देखिए, अगर आपने, मैं ना हमेशा लोगों को, मर्दों को स्पेशली ये बात करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना तो आप निकाह करके फिर अफेयर चला लें, ठीक है, चलें, जायज़ भी है और चीज़ समझ भी आती है, लेकिन आप एक औरत की ज़िंदगी ख़राब ना करें, क्योंकि अगर कल को वो किसी के साथ बनती है ना, वो कहीं की नहीं रहती, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता दूसरा हस्बैंड, तो दूसरा हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पहले वाली चीज़ों को भुला नहीं पा रही होती, वो उसमें वो पहला वाला इंसान ढूंढ रही होती है। मर्द को अगर वाइफ दूसरी मिल जाती है वो भूल जाता है, लेकिन औरत जो है वो वहीं पर ही ठहरी रहती हो जाती है वो। हजरा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छे से समझाया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या रीजंस है, क्यों होती है और हम इससे किस तरह से बाहर आ सकते हैं। असल में ये इस्लाम से दूरी की एक वजह है कि जब हम इस्लाम से दूर हो जाते हैं, जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे मसाइल का सामना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी होस्ट फिज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।